पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव। जय श्री ओम ब्रह्मदेव। जय श्री ओम ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के कर्क राशि वालों के नवंबर के महीने में उनके राशिफल को लेकर के। नवंबर का ये महीना कर्क राशि वालों का कैसा व्यतीत होने वाला है और कहां कहां पर आपको क्या कुछ प्राप्ति होने वाली है, तो दर्शकों शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो दर्शकों, जैसा कि आप सबका ध्यान मैं अपने इस ब्लैक बोर्ड की ओर ले जाना चाहूँगा। इस ब्लैक बोर्ड में आप देख रहे हैं एक यहाँ पर हमने राशि चक्र का एक खाका, एक मैप यहाँ पर बना करके आप सबके सम्मुख प्रस्तुत किया है। इसको राशि चक्र भी कहते हैं, इसको जन्मांग चक्र भी कहते हैं। जन्मांग चक्र अर्थात ये जो सर्वप्रथम यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पहला जो खाना है इसको प्रथम भाव कहते हैं। इस प्रथम भाव पर जो राशि लिखी होती है उसी को लग्न की राशि कहते हैं। जो जन्मांग चक्र में लग्न की राशि को अपने दर्शाते हैं वो लग्न की राशि यही प्रथम भाव पर लिखी होती है। तो जिन लोगों का कर्क लग्न होगा और राशि कर्क होगी तो उनकी जन्म पत्रिका में ये स्थिति यहाँ पर ये कर्क राशि और कर्क लग्न तो ये स्थिति बनेगी। और यहाँ पर जिन लोगों का जो जन्मांग चक्र है, जन्म पत्रिका में जो लग्न की स्थिति है, वो जरूरी नहीं है कि ये 4 नंबर का अंक सभी की जन्म पत्रिका में लिखा होगा। यहाँ पर आपको केवल अपने लग्न के अनुसार देखना है कि 4 नंबर का अंक इन 12 भावों में कहाँ पर लिखा है। जहाँ भी लिखा हो वहाँ पर चा भी लिखा होगा, उसी का चा का मतलब है चंद्रमा और यही आपका जन्मकालिक राशि का द्योतक अंक है। तो आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो चंद्र देवता हैं। यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं इस तरह से लिखा हूँ ताकि आप आसानी से अपनी राशि को पहचान सकें और आपकी राशि से ग्रहों का जो तारतम्यता है, ग्रहों की जो स्थिति है, कौन सा ग्रह आपकी राशि से किस भाव में किस स्थिति में बैठा हुआ है। तो दर्शकों, यह भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी राशि कर्क राशि है और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आपकी राशि में यहाँ पर मंगल देवता विराजमान है। मंगल देवता आपकी राशि पर विराजमान है अर्थात कर्क राशि पर विराजमान है। कर्क राशि में मंगल देवता की जो स्थिति बनती है, ये मंगल देवता कर्क राशि में नीच राशि के माने जाते हैं। तो आपकी राशि में मंगल देवता इस समय गोचर में नीच राशि के चल रहे हैं। दूसरी तरफ आपकी राशि के स्वामी 2.25 दिन के लिए यहाँ पर तुला राशि पर यानी अपनी आपकी जो राशि है उससे चौथे स्थान पर संचरण कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो कॉम्बिनेशन है और यहीं पर जहाँ पर चंद्र देवता विराजमान है 2.25 दिन के लिए और यहीं पर सूर्य देवता भी विराजमान है और सूर्य देवता यहाँ पर बने रहेंगे अभी 15 नवंबर तक। 16 नवंबर को वृश्चिक संक्रांति होगी और संक्रांति का पुण्यकाल भी होगा और पुण्यकाल में स्नान दान तर्पण आदि करने से निश्चय
ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और साथ ही साथ पितरों की भी अपार कृपा बरसती है। तो संक्रांति के पुण्यकाल में स्नान, दान, तर्पण, श्राद्ध आदि कर्म करने से इन सब वस्तुओं की प्राप्ति अपने जीवन काल में होती रहती है। तो दर्शकों, अब ये जो स्थिति यहाँ पर दिख रही है, सूर्य देवता 16 नवंबर को आपकी राशि से पंचम स्थान पर आ जाएंगे, यानी वृश्चिक राशि में। अब इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, चंद्र देवता भी अपने तुला राशि से फिर अन्य जो अलग अलग राशियां हैं उन राशियों में अपने सवा दो दिन के गतिमान होकर के, यानी सवा दो दिन एक राशि में, फिर अग्रिम राशि में सवा दो दिन, इसी क्रम से ये चंद्र देवता तुला राशि से वृश्चिक, वृश्चिक से धनु, धनु से मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, फिर से वृश्चिक राशि पर आ गए। और जैसे ही वृश्चिक राशि पर आएंगे और 12 इन राशियों की परिक्रमा करते हुए, तो ये महीना जो होगा नवंबर का, ये व्यतीत हो जाएगा। तो दर्शकों, इस तरह से चंद्र देवता का भी सूक्ष्म प्रभाव यहाँ कहीं कहीं आपके ऊपर में दिखने वाला है। दूसरी तरफ आप बुध देवता की स्थिति देख सकते हैं, आपकी राशि से पंचम स्थान पर। पंचम स्थान में बुध देवता वृश्चिक राशि पर अपनी यथावत स्थिति बनाते हुए, गुरु देवता वृषभ राशि में आपकी राशि से लाभ स्थान में यहाँ पर अपनी यथावत स्थिति, और शुक्र देवता 5 नवंबर तक ये वृश्चिक राशि पर हैं और 6 नवंबर को ये धनु राशि पर आ जाएंगे। इस तरह से ये जो शुक्र देवता का 6 नवंबर को धनु राशि पर पदार्पण होगा और एक स्थिति जिस तरह से बनेगी, शनि देवता आपकी राशि से अष्टम स्थान पर कुंभ राशि पर संचरण कर रहे हैं, राहु देवता मीन राशि में आपकी राशि से नवम स्थान में, और केतु देवता आपकी राशि से तीसरे स्थान पर। तो ये है दर्शकों आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की गोचरी स्थिति। और ये आपकी अपनी राशि कर्क राशि है। कर्क राशि से मैंने इन ग्रहों को दर्शाया है जो नवंबर के महीने में ग्रहों की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर देखिए कि एक तो नवंबर के महीने में बहुत ज़्यादा आप इमोशनल रहेंगे, भावुक रहेंगे, थोड़ी थोड़ी बातों में या घर, कुटुंब, परिवार, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों के साथ थोड़ी थोड़ी बातों में आप उलझ भी सकते हैं। यदा कदा थोड़ी सी बात जो है वो उछल करके, यानी कि उसका जो बहाव है वो इतना अधिक दिखेगा कि वो छोटी सी बात भी बड़ी बन जाएगी। इस तरह की स्थिति है। आप अपने आप में, अपने नियंत्रण में लें और साथ ही साथ सब कुछ समझ करके ही कार्य करें। किसी भी कार्य में आप अपना समय व्यतीत करते हैं, वह कार्य जो है आपके मनमाफिक होने जैसा है, यानी कि वो कार्य आपके मनमाफिक होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो स्थिति यहाँ बन रही है, यहाँ पर बीच बीच में नवंबर के महीने में इरिटेशन होना, आकस्मिक रूप से नए नए तरह की उलझनें उत्पन्न होना और शक और संदेहास्पद स्थिति बनना, ये आपके साथ में बहुत कुछ इस तरह की घटनाएं घटित होने वाली हैं। कुछ बिछड़े हुए, कुछ अपने जो पुराने जो आपके मित्र हैं जिनसे बहुत समय से आप मुलाकात नहीं कर पाए हैं, उनके साथ फिर से मुलाकात होने वाली, उनके साथ फिर से आप की जो भेंट वार्ता है
वो भी होने वाली है। अब इसी के साथ आगे की जो स्थिति है, राजनीतिक करियर आपका पूर्व की अपेक्षा ये जो नवंबर का महीना है, इस महीने में थोड़ा सा कहीं कहीं डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए राजनीतिक यानी कि किसी भी राष्ट्रीयकृत राजनीतिक यानी पार्टी के साथ आप जुड़े हुए हैं और उसमें आप अपने संलग्न हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना होगा, और जिससे कि आगे आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई उपस्थित ना हो। तो दर्शकों, दूसरी तरफ यही ग्रहों का कॉम्बिनेशन आपको अनेक तरह के सुख संसाधन, चलचित्र, सिनेमा आदि के क्षेत्रों में आप पहले से ही जुड़े हुए हैं, कार्यरत हैं, तो पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ भी यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिख रहा है। दूसरी तरफ अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सोशल वर्क की। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी आप सामाजिक कार्यों में चढ़ बढ़ करके आप हिस्सा लेने वाले। इससे आपकी अपनी जो व्यक्तिगत छवि है वो नवंबर के महीने में और अधिक बढ़ती हुई नजर आ रही है। वाणी के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहेंगे। आकस्मिक धन प्राप्ति के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। दूसरी तरफ मनचाहा भोजन की प्राप्ति, जिस तरह का भोजन आप पसंद करते हैं, आपके पसंदीदा भोजन जो है आपको प्राप्त होने वाला है। बहुत ही सराहनीय कार्य आप करने जा रहे हैं, सामाजिक रूप से भी और पारिवारिक रूप से। इससे आपकी मन की प्रसन्नता भी बढ़ेगी। आपके आत्मविश्वास में पूर्व की अपेक्षा बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, और प्रत्येक दिशा में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जिस दिशा में भी आप जाएंगे उस दिशा में आपको हर प्रकार की सफलताएं भी मिलेंगी। दर्शकों, इससे अभी मैं आपको बता रहा हूं, अपने छोटे भाई बहनों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी आर्गुमेंट न करें, बहस न करें। यदि ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर अपने छोटे अनुजों के साथ आपका वैचारिक मतभेद होने का संकेत मिल रहा है। सावधानी बरतें, माताश्री का ध्यान रखें। माताश्री को पेट से और कमर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होने के संकेत मिल रहे हैं। माताश्री का आशीर्वाद आपके साथ, यानी कि जो भी कर्क राशि वाले हैं उनको अपने माताश्री का आशीर्वाद बराबर मिलता रहेगा। इसी के तहत इष्ट मित्र बंधु बांधवों का भरपूर सहयोग साथ भी यहाँ पर मिलता रहेगा। अपने संबंधों को यथावत स्थिति बनाए रखें। घर, भूमि, भवन, वाहन आदि के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए हितकर होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो अवश्य खरीदिए। प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं तो आप खरीदिए, कोई अड़चन नहीं है, कोई बाधा नहीं है किसी भी प्रकार से। बात कर लेते हैं यहाँ पर संतान पक्ष की। संतान पक्ष को लेकर के थोड़ा सा आपका जो मन है वो थोड़ा नवंबर के महीने में चिंतित सा देखा जा सकता है। संतान पक्ष को लेकर के यदि अभी तक खुशखबरी न हुई हो तो आगे अभी आपको थोड़ा समय और इंतजार करना पड़ सकता है। जिनको संतान सुख का लाभ मिला हुआ है, जो जिनकी कर्क राशि वालों की ऑलरेडी जिनकी संतानें हैं, उनके साथ एक अच्छे से संतान, अपने जो संतानें हैं, संतान उन बच्चों के साथ में अपना अधिकांश समय जो है आप शेयर करने वाले हैं। अधिकांश समय आप शेयर करने वाले हैं। अपने विचारों के तहत भी अच्छे से आप अपने विचारों के तहत उनको जोड़ने वाले हैं। विद्यार्थी बंधुओं के लिए भी
यहाँ पर थोड़ा सा इस महीने में नवंबर में थोड़ा उनके पठन पाठन आदि के क्षेत्र में एक नया मोड़ आने वाला है। इसलिए अपने पठन पाठन आदि को लेकर के आप बिल्कुल निश्चिंत बने रहिए। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने पठन पाठन के क्षेत्र में लगाएं, आपका मान भी बढ़ेगा। इसके साथ आपका एक अतिरिक्त रूप से आपका जो अनुभव है, आपका नॉलेज है, वो भी आपका बढ़ेगा। यदि कहीं पर भी आपके प्रेम संबंध चल रहे हो तो अपने प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। उतावलेपन में यदि किसी प्रकार का कोई भी एक दूसरे के प्रति कटाक्ष या आरोप प्रत्यारोप आप लगाते हैं, इससे आपकी व्यक्तिगत छवि जो है वो धूमिल हो सकती है। सावधानी बरतें और साथ ही साथ अच्छा होगा कि प्रेमी और प्रेमिका आपस में एक दूसरे के साथ में सुलह करें और साथ ही साथ कहीं ऐसे स्थानों में जाएं जो प्राकृतिक स्थान हो, तो आगामी भविष्य में आपके यही प्रेम संबंध आपकी मैरिज लाइफ में कन्वर्ट होने के संकेत मिलते हैं। लेखन कला आदि के क्षेत्रों के साथ साथ कुछ आप अतिरिक्त तौर पर अगर आप चाहते हैं कि कुछ विशेष रूप से कुछ कविता पाठ अथवा कुछ साहित्य के क्षेत्र में कुछ उन्नति करना चाहते हैं, तो वहाँ भी आपको सफलता मिलती हुई देखी जा सकती है। और दूसरा, यदि आप सरकारी सेवा संस्थानों में जुड़े हुए हैं, उच्च पदस्थ यानी कि आप कार्यरत हैं विशेष रूप से, तो वहाँ पर पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। व्यक्तिगत संस्थानों के साथ जुड़े, वहाँ भी आपको पदोन्नति और आर्थिक उन्नति के संयोग बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो दर्शकों, इसी के साथ में अभी यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है और अपने स्वास्थ्य का बराबर ध्यान दें। स्वास्थ्य से रिलेटेड और स्वयं आप ड्राइविंग करते हैं उसमें भी आप ध्यान दीजिए। ये महीना थोड़ा आपके स्वयं की ड्राइविंग के लिए अच्छा नहीं है। अचानक कहीं वाहन की चपेट में आने के संयोग अथवा यदि आपको कहीं दूर यात्रा में जाना हो तो एक कुशल चालक को लेकर के यात्रा करें और स्वयं यात्रा या स्वयं ड्राइविंग वर्जित करें। ऋण लेना और ऋण देना, ये दोनों आप इस महीने में वर्जित करें। पति पत्नी के आपसी संबंधों में पूर्व की अपेक्षा एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के विचारों को साझा करने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। प्रकृति का भरपूर सहयोग यदि आप लेना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप सावधानी बरतें। अब प्रकृति का सहयोग यदि आपको बराबर इस तरह से मिलता रहेगा जिसके कारण आपका दाम्पत्य जीवन स्थिर रहेगा। दर्शकों, इसी के साथ शेयर मार्केट में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इंतजार करें, जल्दीबाजी में अभी इन्वेस्टमेंट ना करें। बहुत ज़रूरी हो तो आप शेयर मार्केट से संबंधित लोगों की सलाह या उनसे संबंधित जो जानकार हैं उनकी सलाह अवश्य ले लें। व्यापारिक बंधुओं के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा महीना होगा। इस महीने में व्यापारिक बंधुओं की अपनी उन्नति, व्यापार के क्षेत्र में अधिक विस्तार करने के यहाँ पर संयोग बनते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तरी और पश्चिमी देशों की यात्रा यहाँ पर विशेष रूप से होने वाली है। दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा में थोड़ा विराम लगने वाला है। उत्तरी पूर्वी देशों की यात्रा में अपनी यथावत स्थिति बनी रहेगी। स्थानीय यात्रा में विशेष रूप से लाभ होने वाला है। धार्मिक यात्रा के दौरान भी अच्छे अनुभव प्राप्त करने वाले हैं। साथ ही साथ घर कुटुंब परिवार वालों का भी विशेष सहयोग प्राप्त करने वाले हैं। पिताश्री का भी आशीर्वाद लेते हुए पिताश्री को कुछ हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम संकेत ऐसे मिल रहे हैं। सावधानी बरतें और नित्य प्रतिदिन भगवान सूर्य देवता को एक लोटा जल अवश्य अर्पित करें। जब आप भगवान सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं तो उसमें रक्त चंदन अथवा केसर चंदन और थोड़ा सा गुड़ मिला करके
आप भगवान सूर्य देवता को अर्घ्य के रूप में अर्पित करें। निश्चित तौर पर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसी के साथ पिताश्री का आशीर्वाद भी आपको मिलता रहेगा। और दूसरी तरफ में इस महीने का जो आपका लकी नंबर है, दर्शकों लकी नंबर की बात कर रहे हैं, 8 नंबर आपका लकी नंबर है। और श्वेत कलर जो है ये आपका लकी कलर है, यानी कि भाग्यशाली अंक और भाग्यशाली रंग, इन दोनों को लेकर के अगर आप अपना नवंबर का महीना व्यतीत करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको आपके क्षेत्र में हर प्रकार से प्रकृति का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। तो दर्शकों, इसी के साथ ही अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें, सुनें। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।